पाकिस्तान में बातचीत हुई फेल, पाकिस्तान भीख मांगना शुरू, सऊदी अरेबिया में अपने ट्रूप्स भेज दिए, ईरान वाले वापस चले गए एंड यहाँ पर लड़ाई क्या दोबारा शुरू होने वाली है पाकिस्तान का एक पूरी एफर्ट नाली के अंदर डालने के बाद। आइए जरा थोड़ी-सी इसके ऊपर बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हम लोग देख रहे हैं कि भई हमने तो बोला ही था कि पाकिस्तान में कुछ पास-पूस हो नहीं सकता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं हो सकता यार, बाकी सब तो छोड़ दो, अब एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। एक ऐसे हॉल में अमेरिका और ईरान की मीटिंग कराई जहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद के लोग खड़े होके भारत को तोड़ने के लिए, भारत के ऊपर हमले करने के लिए और भारत के लोगों को मारने की पूरी-पूरी साजिशें जमाई जाती हैं। ऐसी जगह में पीस टॉक्स आप कैसे कर सकते हो साहब? खैर एनीवेज़ ये पीस टॉक्स हुई क्यों? क्योंकि यार देखिए दोनों साइडों को एक-दूसरे को ज़रा ऊपर से नीचे तक ऐसे-ऐसे देखना था। थोड़ा है कौन, क्या है, क्या नहीं है, ये देखना था, तो दोनों ने एक-दूसरे को देख लिया। हर किसी का एक मोटिव था, हर किसी का एक पर्पस था, लेकिन सबसे बड़ा चक्का ये था और ये बहुत बारी हमने बोला कि दोनों के मोटिव और दोनों के पर्पस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं था। जब भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो आप किसी से कुछ बात ही नहीं कर सकते, लीव अलोन एक मीटिंग में 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, जितने मर्ज़ी घंटे आप बिठा लो, नहीं हो सकता। अब हुआ ऐसा कि पाकिस्तान इधर-उधर भागता रहा कि भई मैं इससे उससे मैसेज-वैसेज करता रहा। उसके बाद एंड में आया कि भई हम आपस में साथ-साथ खड़े होके भी बात कर सकते हैं। तो ईरान के जो स्पीकर हैं गालिबाफ वो मिले डायरेक्टली जाके जेडी वान से, लेकिन कहीं पे भी कोई एग्रीमेंट नहीं आ सकी। एक मुद्दे पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं आ सकी। तो इस समय पे पूरा ये जो युद्ध है इस टाइम पे ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है कि हमको पता नहीं है भैया कल सुबह से या अभी घर पहुँचते साथ ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाएगी कि नहीं होगी, किसी को कोई आइडिया नहीं है। और यहाँ पर आप इस इसको ज़रा देखें पाकिस्तान इस समय में उसको पता है कि भैया ये बड़ा अच्छा मौका था जहाँ पर मैं कुछ ना कुछ कर लूँ। पाकिस्तान भीख माँगना शुरू हो गया है, पाकिस्तान के लोग तो ऑलरेडी बोलना शुरू हो गए हैं, साहब ऐसा है हमारे तो पूरे कर्ज़े माफ़ होने चाहिए, हमारे तो ये सब हमारे को ऐसी जगह पे रखना चाहिए, वैसी जगह पे रखना चाहिए, बड़ी-बड़ी बातें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन कई जो रिपोर्ट्स आई कि भैया सबसे पहली चीज़ जो एक एक गड़बड़ दिखी कि जब ये इरानियन डेलीगेशन गई थी शहबाज शरीफ से मिलने के लिए, कोई भी मीडिया इंटरैक्शन अलाउड नहीं हो रहा था। और ये जब मीडिया इंटरैक्शन अलाउड नहीं हो रहा था, तो हर कोई बोल रहा था यार ये कहीं ये कहीं टिकेगी नहीं बिकॉज़ अगर इतने छुपे-छुपे चीज़ें करें आप, तो कभी भी कुछ होगा नहीं। या तो पूरी तरह से छुपा हो। देखिए, इसमें मुद्दे पे आने से पहले मैं 1 मिनट में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यू नो यूरोप में कई देशों में नॉर्वे ने, बहुत सारी देशों ने इज़राइल और इजिप्ट के बीच में काफ़ी बातें कराई थी, ओस्लो अकॉर्ड्स और ये सब चीज़ें जो बोलते थे। इसमें जिस तरह से काम किया गया कि भई छाती नहीं पीटी गई, ठीक है? दुनिया की प्रेस को वहाँ खड़ा नहीं किया गया। छाती नहीं पीटी गई, कोई कैमरा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उससे होता क्या है, एक तरह का स्ट्रेस निकल जाता है। 2 वॉरिंग पार्टीज़ हैं जो कभी एक-दूसरे के सामने बैठती हैं, कभी बात करती हैं, तो यार मिनट टू मिनट अगर चीज़ें बाहर जाएँगी, मिनट टू मिनट उसके ऊपर मीडिया कवरेज होगी, तो कभी भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा क्योंकि सबको पता है, रिएक्शन उतना फ़ास्ट आएगा। तो अगर फॉर अ मोमेंट मेरे को लगता नहीं है दोनों का इंटेंशन था कि साथ में बैठ के कुछ करना है, बट अगर एक मोमेंट के लिए ये भी सोच लेते हैं कि इन दोनों के पास एक दिमाग में था चलो यार बैठ के कुछ कर लेते हैं, कभी नहीं हो सकता था। जिस तरह से इसको धूम-धड़ाका करके बनाया गया, वो धूम-धड़ाका के चक्कर के अंदर एंड दिस आई वुड पुट स्क्वेयरली ऑन पाकिस्तान कि जिस तरह से उसने पोस्टर, बैनर ये ओस्लो के अंदर जब ये इज़राइल और इजिप्ट वाले मिले थे और इज़राइल और दूसरे वर्ग मिले थे, दोनों को पता ही नहीं था कि दूसरा वाला बंदा भी इसी जगह पे रह रहा है। उनका खाना अलग होता था, इनका खाना अलग होता था, इनकी कन्वर्सेशंस अलग होती थी, उनकी कन्वर्सेशंस अलग होती थी। एक कमरे में रहते हुए आदमी को दूसरे कमरे में क्या चल रहा है वो नहीं पता था। एंड में जाके मिडल पे जाके लोगों को पता चला कि यार वो डेलीगेशन भी यहाँ पर ही है। फिर जाके कुछ मुलाकातें हुई और कुछ आइस ब्रेक हुई और ये सब चीज़ें हुई। अब इसी बीच में पाकिस्तान की सिंसेरिटी देखिए जैसे मैंने आपको कल बताया था पाकिस्तान ने क्या कर रहा है ट्रूप्स भेज रहा है। कहाँ पर भेज रहा है? भई हम ट्रूप्स दे रहे हैं सऊदी अरेबिया। अब यार ईरान को आप बुलाते हो, वहाँ बोलते हो भैया हम न्यूट्रल न्यूट्रल प्लेयर हैं, डोंट वरी हम आपके अगेंस्ट में नहीं हैं, लेकिन हम एक छोटी-सी कंटिंजेंट सऊदी अरेबिया में भेज रहे हैं कितने की? 13,000 सोल्जर्स की, 18 जेट की मतलब एक स्क्वाड्रन जा रही है आपकी वहाँ पर, ठीक है?
उसके बाद आपने रिफ्यूलर भेजे हैं, C-130s भेजे हैं, आपने टेक्नीशियंस भेजे हैं, रेडार भेजे हैं, ये सब कुछ भेजा है वहां पर। तो आप ईरान को एक मैसेज देने की क्या क्या कोशिश कर रहे हो कि साहब आई मे नॉट बी सिंसियर। तो ईरानियंस को भी पता है यार कि ये इन पे भरोसा तो बहुत ही मुश्किल है। जो कहानी बीच में आके अटकी, वो अटकी कहां पर? स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। जेडी वॉन्स ने आके बोला कि भैया एक भी चीज में हमारा कुछ भी नहीं हुआ। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में पता चला कल यूएस के कुछ 2-3 नेवल शिप्स ने या तो क्रॉस किया है या क्रॉस नहीं करा है और अप्रोच कर रहे हैं। सेंटकॉम की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर हम डीमाइनिंग करनी हमने शुरू कर दी है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो ये जो ईरान के पास एक बहुत बड़ा लेवरेज है उसकी उससे खेल रहे हैं लोग। अब इसका क्या रियलिटी है क्या नहीं है इसके ऊपर तो खैर डिबेट हो सकती है, बट समथिंग इज हैपनिंग देयर। कितना है क्या है ये सब कुछ एक डिबेटेबल चीज है, बट कुछ तो चल रहा है वहां पर। देयर इज समथिंग हैपनिंग इन दैट एरिया। पाकिस्तान इस बीच में देखिए ये भी दुनिया को पता चल रहा है और ये ईरान को और यूएसए को दोनों को पता चला होगा कि साहब पाकिस्तान ने बीच में जाके कतर और सऊदी अरेबिया से पैसे मांग लिए कि साहब मेरे को जरा 5-6 बिलियन दे दो यार, नहीं तो मेरे को वहां पर यूएई को पैसे वापस करने में मर जाऊंगा। तो इसी बीच में जब ये सब चीजें हो रही थी पाकिस्तान ने भीख मांगी और भीख भी मिल गई उसको। पाकिस्तान का मेन पर्पस वो था साहब कि भैया किस तरह से कुछ पैसे जेब में जाएं यार, किस तरह से कुछ पैसे जेब में जाएं और कुछ थोड़ा सा अपने को कवर कुवर कुछ मिले। आप देखेंगे पाकिस्तान के जो यू नो एक 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 प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं ना सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है जी, शहबाज गिल उनका चीफ ऑफ स्टाफ होता था। सुनिएगा क्या कहते हैं वो और इनकी मेंटालिटी आपको पता चलेगी कहां पर चलती है। जो पाकिस्तान में और इंडिया में, ये आपने समझना है कि जो मशरकी पंजाब है इंडिया का, वहां पर सिखों के भी अंदर सारी वही बरादरियां हैं, क्योंकि मजहब बाद में यहाँ पर रहने वाले लोग तो ये इंडिजिनस थे सारे के सारे, बहुत पुराने। उसमें ये एक अलग बात है कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं गुज्जर बरादरी से हैं, लेकिन पहले तो ये लोग बोलते हैं भैया हमारे वहां पर कास्ट सिस्टम नहीं है, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान में भारत में बैठ के पूरी कास्ट फास्ट करते हैं, डिविजन्स करते हैं। तो ये किस बारे में बात कर रहे हैं जरा इनको अपने आप ही जवाब देना चाहिए। वो हमेशा कहते हैं कि हम तो पैदाइशी ही मतलब कि सदियों से हम तो मुसलमान हैं, हम बाद में कन्वर्ट नहीं हुए। हमारा मजाक उड़ाते हैं कि आप लोग तो कोई हिंदुओं से मुसलमान हुआ, कोई सिखों से हुआ। तो हकीकत तो यही है कि ये सारा इलाका जो है वो इंडिजिनस लोग जो यहाँ के हैं, वो तो इस्लाम तो बाद में आया, तो कोई सारे पहले ज़्यादातर मेरा ख्याल हिंदू होंगे, फिर बाद में सिखिज़्म भी बाद में आया था, फिर सिख होंगे, फिर मुसलमान बने। तो जो मशरकी पाकिस्तान है उसमें बहुत सारी यही आपको बरादरियां जो हैं, बंदेशे, कालों, गिल, वड़ाइच, चीमे, चट्ठे, ये सारे आपको उस तरफ भी नजर आएंगे और इस तरफ भी, और वैंस भी उस तरफ भी और इस तरफ भी, जो पाकिस्तान। ठीक है जी। तो ये इनकी हालत है। दे डोंट नो वेयर दे कम फ्रॉम। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं? मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इनको पता ही नहीं है ये आते कहां से। एंड बाय द वे इसी बंदे ने थोड़े समय पहले एक और डायलॉग मारा कि यार जो जेडी वैंस वो कोई पंजाबी जट तो नहीं है। ठीक है, मैं आपको वो भी वीडियो दिखा देता हूं। मैं आपको जरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दिखा रहा हूं पाकिस्तानियों का, ताकि हम समझें इस चीज को। जेडी वैंस, उनका नाम जेडी वैंस है। तो जटों में जैसे बहुत सारी सब कास्ट हैं, जैसे चीमे हैं, चट्ठे हैं, बाजुए हैं, वड़ाइच हैं, गिल हैं, जैसे मेरा लास्ट नेम है। तो ये सारी जट्टों की सब कास्ट है। और इसी के अंदर एक वैंस भी है। वैंस भी जो है वो भी जट्टों की सब कास्ट है। जैसे फवाद चौधरी साहब जो है उनकी सब कास्ट जो है वो वैंस है। तो अब फवाद चौधरी साहब के भाई जो हैं, उन्होंने आज एक पोस्ट मैंने कहीं देखी उनकी मुनासबत से, तो उन्होंने वैंस कबीले की शान उनको कहा हुआ था। देखिए ये बस दुनिया में कुछ चिपक जाए कहीं पे, कोई 4 रुपए हमको मिल जाए, बाकी यार ईरान अमेरिका लड़ मरे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। जेडी वैंस हमारा वो जी जट है साडा कि तुसी की कहंदे हो। जेडी वैंस तो घर आया सी। जेडी वैंस VAINS बना देंगे अभी इसको। तो अब आप देखिए दिस इज आई मीन एब्सोल्युटली रिडिकुलस। इन लोगों ने उसके बाद क्या करा कि भैया पूरी तरह से हम जर्नलिस्ट को बुलाते हैं। ठीक है, जर्नलिस्ट वहां पर आते हैं यार, ठीक है यार तुमने बुफाटे लगा रखे हैं, बुफे वुफे है, बरिस्ते हैं, कॉफी पिला रहे हो, ये कर रहे हो, बट कोई ब्रीफिंग ही नहीं हो रही, क्यों बुलाया हमको यहाँ पर? अब ये करना क्या चाहते थे पाकिस्तान का अपना पर्पस क्या था कि यार किसी तरह से कुछ इसमें से निकालो, अपनी थोड़ी एक बीच में कुछ कुछ चिपका लो।
ओ जर्नलिस्ट बुला लिए, ओ ये कर लिया, ओ यार कोई पीस डेलीगेशन के लिए आ रहा है, 2 साले लड़ मरने को तैयार है एक-दूसरे से, वो आपको लगता है जर्नलिस्ट से बात करेंगे आके? हाँ, ठीक है, एक-एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, वो स्टेटमेंट तो कैसे भी दे सकते थे वो। बट जस्ट बाय डूइंग स्टफ लाइक दिस, लेट मी टेल यू द आर्किटेक्ट ऑफ डिफीट ऑफ दिस सो कॉल्ड टॉक्स इज पाकिस्तान। खैर इसके अंदर ये भी बोलना पड़ेगा कि दोनों वहां पर कुछ टॉक टूक के लिए आए नहीं थे, ठीक है? दोनों थोड़ा-सा एक्सटेंशन माँग रहे थे, दोनों थोड़ा-सा ये कर रहे थे। ईरान भी एक देखो जी हमने यूएस को पीछे कर दिया, यूएस भी बोल रहा है देखो जी हमने ट्राई कर लिया, ईरान मानता नहीं है। सो बोथ ऑफ देम मेट अ पर्पस जो उनका अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एकदम फिट बैठता है। कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे इस पूरे के अंदर और यहाँ पर तो हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि साहब ये कुछ नहीं होने वाला। देयर इज़ नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। अब ट्रम्प साहब इसी बीच में उठते हैं, बोलते हैं भैया हम तो स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ को क्लियर कर देंगे, हमारी फोर्सेस यहाँ पर ये करेंगी, वो करेंगी एंड कहते हैं भैया हम तो नेवल ब्लॉकेड लगाने वाले हैं। बाय द वे नेवल ब्लॉकेड डज़ मेक अ लॉट ऑफ सेंस और ये चीज़ एक्चुअली पहले लगानी चाहिए थी इनको, अटैक करने से पहले। ताकि ईरान को एक प्रेशराइज़ कर सकें, जो उसका तेल बिक रहा है, ये दिक कर रहा है, उसको प्रेशराइज़ करके आप आराम से उससे बात करके यू कुड हैव ब्रॉट हिम डाउन टू ग्राउंड। बट आपने दुनिया में तेल क्राइसिस कर दी। अब ईरान तेल बेची जा रहा है, अब कहते हैं मैं ब्लॉकेड करूँगा। दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब अमेरिका की जो भी उनकी पॉलिसी है, जिस तरफ भी वो जाना चाहते हैं, देखिए उनका स्ट्रैटेजिक गेम अलग है और इनका क्या नाम है, इनका जो टैक्टिकल गेम वो बहुत अलग है, इसके बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूँ। बट अगर आप देखें किस तरह से जिस जिस तरह से मतलब ये जो सिचुएशन आगे जा रही है, जिस तरह से चीज़ें आगे जा रही हैं, वेयर डू यू सी एनीथिंग? ठीक है जी। ईरान की एम्बसीज़ दुनिया में चारों तरफ चारों तरफ ट्वीटें कर रही हैं कि भैया हमारे पास तो कोई ट्रस्ट था ही नहीं। अब ट्रस्ट ही अमेरिका के साथ नहीं था वो तो पता ही है। तुम पाकिस्तान की ऑफ ऑल द थिंग्स पाकिस्तान की बात सुन के इधर पे घुस गए आके। तो क्या निकलेगा उसके अंदर से? एंड इफ नथिंग एल्स मैं मज़ाक नहीं कर रहा, जेडी वान से तो पैसे माँगेंगे और वो तो मीम आपने सबने देख ही लिए होंगे। लेकिन यार कहीं ईरान से तो नहीं लोन माँग लिया इन पाकिस्तानियों ने? कोई भरोसा नहीं है। ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके क्या ख्याल है? पता चले ईरान के ओ जी हमको थोड़ा पैसे दे दो यार। लास्ट में एक ही चीज़ पूछूँगा मैं कि साहब ये होटल का बिल कौन दे रहा है? केटरिंग तो मुझे पता है, एक वो जो फौजी फाउंडेशन की एक कंपनी है, वो उससे कराई है तुमने। बट ये होटल का बिल कौन दे रहा है? इसके ऊपर ज़रा जवाब होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़। देखिए स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ के अंदर अभी तो ईरान ने धमकी मारी है कि भैया कोई भी यहाँ पर इस तरफ आया तो हम फोड़ देंगे। यूएस वाले कहते हैं हम तो घूम के आए हैं वहाँ पर, हमको नहीं पता, हम तो जाके आए हैं, हमने तो देख लिया ये सब। अब यू नो व्हाट एग्ज़ैक्टली हैपेंड देयर इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है टू गारंटी टू से कि भैया हमारे 2 ये कहते हैं कि फ्रैंकी पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी ये ट्रांजिटेड द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ करके हम लोग वहाँ पर घूम के वापस आ चुके हैं। ठीक है? एंड दूसरी तरफ से हमारी फोर्सेस लगी हुई हैं जो कहते हैं टुडे वी बिगेन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू पैसेज एंड क्लियर इट एंड हमारी सेंटकॉम की फोर्सेस लगी हुई हैं माइन क्लियरेंस करने में। क्या इससे ईरान का एक ये लेवरेज खत्म होता है कि नहीं होता ये तो वक्त ही बताएगा। बट आई डू होप बोथ ऑफ देम चूज़ अ बेटर प्लेस टू एक्चुअली हैव अ कन्वर्सेशन। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो बड़े उतावले हो रखे थे इसके ऊपर, आई होप उनकी थोड़ी हवा निकली होगी। अगर नहीं निकली कोई बात नहीं, आगे जाके दोबारा निकल जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज़ डू दैट। यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में करण वर्मा जी के साथ, जिनके साथ बहुत ही एक्सप्लोसिव इलेक्शंस के ऊपर एक पॉडकास्ट है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।